ललन सिंह एक बौने आदमी है, स्मॉल आदमी है, छोटे आदमी है। उनका अपना राजनीतिक इतिहास जो रहा है वो चमचागिरी से शुरू होकर चमचागिरी पे खत्म हो जाएगा। ललन सिंह के अंदर का इंसान छुपा हुआ था, वो बाहर निकल कर आ गया है। ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं, ये लोग दलित विरोधी हैं। ललन सिंह इस तरह की भाषा बोल करके यह स्पष्ट कर दिए हैं कि अब वह नीतीश कुमार के नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। ललन सिंह मन मानसिकता से जदयू में है नहीं, वो भाजपा में है और उन्होंने अपना जो बयान दिया है उसे सिद्ध हो गया है कि ललन सिंह की राजनीति चमचागिरी से शुरू हुई है और चमचागिरी पर ही खत्म होती है। बहुत ही बौने आदमी है, बहुत छोटे आदमी है, ये कहा है शकील अहमद खान जो कांग्रेस के नेता है। और विवाद इसलिए हुआ क्योंकि ललन सिंह ने कल बरजस्ता लोगों के सामने मुजफ्फरपुर में भरी सभा में कहा कि बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार को वोट देता नहीं है, फिर भी नीतीश कुमार उनके लिए काम करते हैं। इस विवादित बयान के बाद बिहार विधानमंडल की कार्रवाई शुरू हुई। पहले ही दिन विपक्ष के नेताओं ने और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा कि ललन सिंह का बयान बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, इसलिए कि हमारी सरकार यानी एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि सबका काम हो, विकास सबका हो, कौन किसको वोट देगा ये किसी को पता नहीं चलता। और इस पर विपक्ष ने यह भी कहा कि ललन सिंह एक्स्ट्रा लेकर बैठते हैं क्या, इनकी सियासत जो है वो दलाली पर टिकी हुई है, दलाली ही करते हैं। तो ललन सिंह के इस बयान के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं ने जम करके उनका विरोध किया और कहा कि उनका जो बयान है ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। क्या कुछ कहा, बिहार विधानसभा की कार्रवाई से ठीक पहले, चाहे वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान हो या भाई वीरेंद्र हो या अख्तरुल इस्लाम शाहीन हो, जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन्होंने ललन सिंह के बयान की भर्त्सना की है और कहा कि ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ बात है। ललन सिंह ने कहा है कि जनता दल यूनाइटेड को मुसलमान वोट नहीं देता है। देखिए, ललन सिंह के अंदर का इंसान छुपा हुआ था, वो बाहर निकल कर आ गया है। ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं, ये लोग दलित विरोधी हैं, ये लोग संविधान विरोधी हैं। सरकारें बनती हैं लोगों की वोट से, लेकिन सरकारें चलती है आवाम के टैक्स के पैसे से। इसलिए मुसलमानों के क्षेत्र में काम नहीं करना इन लोगों की नीयत का मामला है। और बताए ललन कुमार जी या बताए नीतीश कुमार जी, मुसलमानों का क्षेत्र की अनदेखी क्यों हो रही है? उर्दू के टीचरों की बहाली नहीं हुई, उर्दू ट्रांसलेटरों की बहाली नहीं हुई है, मुसलमान क्षेत्रों में विकास का काज नहीं हुआ है, 1,95,000 मुसलमान नौकरी से वंचित हैं। ये लोग मुस्लिम विरोधी हैं और इनके अंदर का इंसान साफ निकल करके आ गया है। लापावती वाली बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी के चरणों में अपना सर रखकर कह दिया है कि हम पूरे तौर पर भाजपा के साथ हैं। ललन जी ने भाजपा की पूरी तर्जुमानी की है। मुसलमान इस देश के संविधान को, इस देश को बचाने के लिए मुसलमान के बाप दादा ने गर्दनें कटाई है। इस देश के संविधान को और हिंदू मुसलमानों के मोहब्बत को बचाने के लिए खून के आखिरी कतरे तक मुसलमान पाएगा। इसको कैसे देखते हैं? यही बात सत्य है कि नीतीश कुमार जी और जदयू के लोग इस पर सोचे विचार करें। ललन सिंह मन मानसिकता से जदयू में है नहीं, वो भाजपा में है और उन्होंने अपना जो बयान दिया है उसे सिद्ध हो गया है कि वक्फ बोर्ड के सवाल पर केंद्र सरकार ने जो मुसलमानों के संपत्ति को हड़पने और देश में दंगा की राजनीति शुरू कर दिया है, नफरत की राजनीति शुरू कर दिया है और उसके साथ अगर ललन सिंह खड़े हैं तो जदयू को साफ साफ इस पर अपना जवाब देना चाहिए। और हम लोग तो आज प्रदर्शन के माध्यम से बिहार विधानसभा से चाहते हैं कि सरकार एक प्रस्ताव पास करके यहाँ से केंद्र को भेजे कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है उसको सरकार यहाँ से खारिज किया जाए। सांप्रदायिक भाषाओं का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी, जिसको हम लोग सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं, वह भी इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करता है और इस तरह की भाषाओं से बचता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों दे रहे हैं इस तरह का बयान? मुझे स्पष्ट है कि वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए, नीतीश कुमार जी के नहीं रहे। नीतीश कुमार जी के साथ रहने वाला कोई व्यक्ति इस तरह की भाषा कम से कम नहीं बोलता है। करता सब कुछ है, साथ सब चीज़ में देता है भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे में, लेकिन बोलता नहीं है। लेकिन ललन सिंह इस तरह की भाषा बोल करके यह स्पष्ट कर दिए हैं कि अब वह नीतीश कुमार के नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। और जिस तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल में भी जो आया था पार्लियामेंट में, सबसे पहले खड़े होकर के पुरजोर समर्थन करने का इन्होंने काम किया था, जबकि जनता दल यू में उनके इस पर अपना विचार नहीं व्यक्त किया था और इन्होंने पुरजोर समर्थन किया था। उसी तरह मुजफ्फरपुर में उन्होंने बोला है। इससे स्पष्ट है कि जिस तरह पूर्व में भी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और केंद्र में मंत्री रहे आरसीपी सिंह जी भी भाजपा के हो गए थे, अब नीतीश कुमार तैयार हो जाएं कि अब इनके ये केंद्रीय मंत्री भी मोदी जी के, अमित शाह के हो गए। अब वो इनके खेमे में रहने वाले नहीं हैं। आज हो, 6 महीना के बाद हो, साल भर के बाद हो, वो भाजपा में जा रहे हैं। उनके साथ कई सांसद को लेकर के जा रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी के लिए चिंता का विषय है।
और वैसे भी वोट देना क्यों है? नीतीश कुमार जी को वोट क्यों दे मुसलमान? वो कॉमन सिविल कोड जब जो भी आता है, सीए कानून आता है, तब वो भाजपा के साथ खड़े होते हैं। जब ट्रिपल तलाक का मैटर आता है तब वो भाजपा के साथ खड़े होते हैं। जब कॉमन सिविल कोड की प्रधानमंत्री बात करते हैं तब वह एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये वक्त अमेंडमेंट बिल आता है, इस पर वह कुछ नहीं बोल रहे हैं और एक तरह से उनके केंद्रीय मंत्री समर्थन कर रहे हैं। तो पूरी तरह से एक वोट लेने का नैतिक हक भी उनका नहीं है, वोट मांगने का भी हक नहीं है। ऐसा लगता है कि मुसलमान जो है वो वोट नहीं करते हैं जेडीयू को? चंद लोग तो कर देते हैं, चंद लोग करते हैं, चंद लोग करते हैं, लेकिन करने का उनको वोट लेने का हक नहीं है। सांप्रदायिक एजेंडे वाले के साथ रहना, उनके एजेंडे में साथ देना, सारे इनके पार्लियामेंट तमाम वैसे कॉमनल जो कानून बनते हैं उसमें उनके साथ खड़े होते हैं। तो वैसे में इनका नैतिक हक कहाँ है वोट लेने का? वोट लेने का लेकिन वो तो कहे कि नीतीश कुमार सबसे अधिक काम किए हैं। ने कहा है कि मुसलमान नीतीश को वोट करता ही नहीं है। वो तो एक्सरे लेके रहते हैं क्या? ललन सिंह एक बौने आदमी है, स्मॉल आदमी है, छोटे आदमी है। उनका अपना राजनीतिक इतिहास जो रहा है वो चमचागिरी से शुरू होकर चमचागिरी पे खत्म हो जाएगा। लेकिन कह रहे सीएम नीतीश कुमार मुसलमान के लिए काम कर रहे हैं, वोट नहीं करते। अरे भाई, किसी जाति संप्रदाय के लिए जब सरकार होती है तो जनता के लिए काम करती है। हम जनता नहीं है क्या? ये अफसोसनाक बातें और अफसोसनाक तरीके से आप डिवाइड करते हैं, डिवीजन के साथ सोचते हैं। कैसे सोच सकते हैं आप? अगर मैं एमएलए हूं तो मैं अपने इलाके के तमाम संप्रदाय के लिए काम नहीं करता हूं क्या? नहीं करूंगा क्या? ये कौन सी बात हो गई? ये क्या मतलब हो गया? संभल की घटना पर क्या कहेंगे? अफसोस। वीरेंद्र जी, ललन सिंह के बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने जो कहा कि मुस्लिम लोग वोट नहीं देते हैं। अब सवाल है कि कौन किसको वोट देता है। जिसके दिल में जिसका जगह रहता है उसी को ना वोट मिलेगा। अब जिसके दिल में जगह ही नहीं है वो कहां से देगा वोट? जो वोट उनको मिलता रहा है वो मिलता रहा है। मुस्लिम के वोट मिलता है, जिसको मुसलमान चाहता है उसको देता है। आप लोग मुसलमानों ने वोट दिया इस बार? मुसलमान के लिए काम इस बार आप लोग मुसलमानों ने वोट दिया भाई वीरेंद्र जी? अब सवाल है कि एक सवाल कीजिएगा तब ही हम जवाब देंगे, 2-3 सवाल कीजिएगा तो कहां से जवाब संभल में जो घटना घटी है, पथराव हुआ है, जिस तरह से